थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्पिंदर चौहान फिर से हूँ आपके सामने। बहुत दिन से एक्चुअली वीडियोस नहीं बना पा रहे थे। आपने देखा होगा कि वीडियोस में बहुत गैप आ रहा है। हाँ, व्यूज काउंट भी नीचे जा रहा है क्योंकि वीडियो नहीं बना पा रहे थे। क्योंकि पहले 2 हफ्ते से ऐसा था, पहले 2 हफ्ते या 3 हफ्ते से हम गल्फ के कामों में बिजी था। मैं बहुत ज़्यादा गल्फ के कैंडिडेट्स की फाइल्स में काम चल रहा था। अब लोग मुझे कहते हैं कि अरे भैया आप गल्फ का काम कर रहे हो, दिखाओ तो सही। देखिए, जब उनका परमिट आएगा तो दिखाऊंगा, दिखाना ही पड़ेगा हमें। हम क्यों नहीं दिखाएंगे? हम कोई उसमें कोई दिक्कत थोड़ा दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम? अभी उनकी फाइलें सबमिट हुई हैं, उनके पास कंफर्मेशन आ गई हैं एम्बेसी से। पर अब देखो, होप है कि जल्दी लोगों के परमिट निकलने शुरू हो जाएंगे। और फिर मतलब बहुत सारे गल्फ के कैंडिडेट्स से उनमें लगे हुए थे, हम बिजी थे। डॉक्यूमेंटेशन 100 चीज़ें होती हैं, उनमें बिजी थे। फिर उसके बाद अब हम गोवा में आए हुए हैं थोड़ा, तो गोवा का तो आपको पता ही है। फिर जो आदमी आता है वो चिल करता है, वो कहाँ इतना टाइम मिल पाता है। आज थोड़ा टाइम है, आज हम वापस जा रहे हैं। अब वापस घर जा रहा हूँ मैं, तो आज मेरे पास टाइम था तो मैं कहा चलो वीडियो बना लें। चलो हम ज़्यादा इसको चीज़ों को लंबा नहीं खींचते। आज हम बात करने वाले हैं ड्राइविंग की जॉब पे। मेरे से बहुत से लड़के पूछते हैं मुझको कि सर आप ड्राइविंग की जॉब के बारे में बताइए कुछ, कि ड्राइविंग में वहाँ क्या स्कोप है। देखिए, ड्राइविंग ऐसी है कि ये भी एक हॉट जॉब ही समझिए। और ड्राइविंग की सबकी कैटेगरी में फॉल करती है। कैसे कि हर बंदे के पास लाइसेंस होता है, हर बंदे को कार चलानी आती है, बाइक चलानी आती है। हाँ, हैवी गाड़ियाँ कम लोगों को चलानी आती हैं, बट हाँ, बाइक कार तो सबको चलानी आती होती है। मोस्ट ऑफ द लोगों को चलानी आती है ना। तो ये सबको लगता है कि हाँ मैं ये जॉब कर सकता हूँ, हाँ कि यार ये इस जॉब के लिए मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये भी एक हॉट जॉब आ जाती है, हॉट जॉब बन जाती है। पर अब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बाइक या कार या ट्रक या बस ड्राइविंग जॉब कैसे होती है। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए, मेन वहाँ ड्राइविंग की 5 जॉबें हैं, समझिए। नीचे से शुरू करते हैं हम। पहली हो गई डिलीवरी ड्राइवर, ठीक है। उसके बाद हो गया टैक्सी, जैसे हमारे यहाँ ओला उबर टाइप या टैक्सी चलती है, वहाँ भी वो चलती है, ठीक है। तीसरा हो गया बस ड्राइविंग जॉब। बस ड्राइविंग जॉब का वहाँ बहुत स्कोप है। बहुत वहाँ एक कंपनी है MPT, माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो ही ज़्यादातर बस, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट अच्छा वो सिस्टम है उनका, अच्छा ही वो सैलरीज पैकेज है और वो बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं। तीसरी हो गई। चौथा हो गया अपना ट्रक ड्राइविंग जॉब। देखिए, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम बहुत है, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ, क्योंकि थोड़ा डेवलप हो रहा है। क्योंकि आपको समझ रहे हो, टूरिस्ट हब है, होटल्स वगैरह या कुछ ना कुछ वहाँ बनता रहता है। तो उसके लिए हम ट्रेलर की, जैसे हैवी ड्राइविंग में ट्रेलर की जॉब होती है, वो तो नहीं मिल पाती लोगों के, क्योंकि ट्रेलर वहाँ बहुत कम चलते हैं। हाँ, टिप्पर जिसे हम कह सकते हैं, हाईवा भी कहते हैं, टिप्पर, वो जॉब बहुत निकलती है उनकी। जो आखिरी जो जॉब हो गई, वो शायद आपको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। जो आखिरी जॉब हो गई वो हो गई रिकवरी वैन की। रिकवरी वैन की भी वहाँ पोस्ट निकलती हैं, मैंने देखी हैं कि रिकवरी वैन के लिए भी हायरिंग लोग करते हैं। तो ये 5 जॉबें हैं ड्राइविंग की। अब आपको देखना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। आपको लगता है कि आपको स्विगी जोमेटो का एक्सपीरियंस है 2-2.5 साल का, तो आप डिलीवरी ड्राइवर में फॉल करते हो। आपको लगता है आपको ओला उबर में थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें कर सकते हो। आप यहाँ बस चला रहे हो, हैवी लाइसेंस है, और फिर आप बस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पर बस की ये जो बस वाली जॉब है, एक बात याद रखना, ये MPT की जॉब है, माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है। हार्ड बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हार्ड होता है। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि 2 इंटरव्यू होते हैं। एक एम्प्लॉयर लेता है और एक आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, जो लोग बस ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर आ गया ट्रक ड्राइविंग की जॉब। ट्रक ड्राइविंग की जॉब में भी सेम है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको ट्रक चलाना आता होना चाहिए, आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आखिरी जॉब आ गई रिकवरी की, रिकवरी वैन की। रिकवरी वैन में भी चलो ठीक है। देखिए, आप वो भी लोग वही प्रेफर करेंगे कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने यहाँ रिकवरी वैन चलाई हुई है, तो फिर वो आपको प्रेफर करेंगे, आपको वो जॉब मिल सकती है। ये तो सारी हो गई जॉब्स की बातें कि कौन सी जॉब्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए। देखिए, पहले तो CV कवर लेटर यूरोपास में। मैं अभी भी दोस्तों को बताना चाह रहा हूं जो देख रहे हैं वीडियो, अपना CV और कवर लेटर प्लीज रेडी कर लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ बहुत आ रही हैं, लगता है कि ओपन हो सकता है, ठीक है ना। तो अपना ये चीज़ें रेडी करके लिखिए। तो पहला डॉक्यूमेंट जो है
CV, कवर लेटर, ये यूरोपास में आप रेडी करके रखिए। तीसरा, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, स्विगी, जोमेटो या कहीं बस ट्रक, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, अपना कोशिश करिए अपने एम्प्लॉयर से एक्सपीरियंस लेटर ले लीजिए, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें तो ये 3 चीज़ें हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़, अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट, दोनों डोज चाहे कोविशील्ड लगी है, आपके पास होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट ले लीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं लगी है तो लगवा लीजिए, तो सर्टिफिकेट होगा तो वो आपसे मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा। आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, चाहे 10+2 ही हो, वो भी होने चाहिए, वो भी आप रेडी करके रखिए। और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक बार अपनी वीडियो में पहले ही बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक लाइसेंस, हमारा जो लाइसेंस होता है ना, उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनता है। वो आप RTO से जाएंगे, RTO के बाहर जो होते हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, वो टाइप कर देंगे कि हाँ ये बंदा है, इसका ये लाइसेंस है, ये लाइसेंस नंबर है, इस पर कोई एक्सीडेंट वगैरह कोई क्लेम नहीं है, इसका रिकॉर्ड साफ है, और RTO उस पर स्टैंप कर देगा। तो वो भी चाहिए होता है, क्योंकि वो मांगेंगे आपसे, क्योंकि उन्होंने वो देखना चाहते हैं कि आपका जो आपका जो करियर है वो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट मेन है, हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। लाइसेंस चिप वाला होना चाहिए, आपका लाइसेंस 3 साल पुराना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, चिप वाला हो वो भी होना चाहिए। तो ये जो हमें स्टार्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, वो ये चाहिए। और मैं कहता हूँ अभी भी लोगों को कि जिन्होंने देखा है, सोचा है कि भाई हाँ हमें माल्टा जाना है और हमें ड्राइविंग जॉब में जाना है, तो ये वाली चीज़ें आप फॉलो करिए, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए दूसरी जॉब्स भी हैं, क्लीनर, ये हाउसकीपिंग, उसमें भी आप अभी आएगा, उठेगा, बूम उठेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। हम ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, सबका वीज़ा निकलेंगे, कोशिश करेंगे। जिसकी अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन होगी, फाइल अच्छी होगी, या जिसके पास एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उसका ज़रूर निकलेगा। और तो मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि भाई अपना डिले मत कीजिए, जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताई हैं, वो रेडी करके रखिए। जैसे ही ओपन होगा आप अप्लाई कीजिएगा। अब अप्लाई करने का ढंग मैं बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ मैं। अब लोग कहते हैं कि सर हमें ना रिप्लाई नहीं आ रहा, सर हम ना ईमेल भेज रहे हैं, सर हमें रिप्लाई नहीं आ रहा। अरे सर रिप्लाई कहाँ से आएगा, आपका सिस्टम ही गलत है, आप गलत सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। अरे पहले आपके पास एजेंसी की लिस्ट है, आप एक एजेंसी में जाके आप चेक तो करिए इसके पास कौन सी जॉब है। आप हाउसकीपिंग में जाना चाहते हैं, देखिए उसके पास हाउसकीपिंग की जॉब्स है कि नहीं। आप ड्राइविंग में जाना चाहते हैं, आप एजेंसी को देखिए, पहले उसकी वेबसाइट को गूगल में डालिए, उसका ब्राउज जॉब में जाइए कि देखिए क्या क्या जॉब्स हैं उसके पास, कि भाई उसके पास ड्राइविंग की जॉब है कि नहीं। अगर उसके पास ड्राइविंग की जॉब होगी तभी तो वो आपको हायर करेगा। अगर उसके पास ड्राइविंग की जॉब नहीं होगी, वो आपको रिप्लाई क्यों करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा आप मतलब इस चीज़ों को फॉलो करिए, होगा। और थोड़ा सा अपने इंग्लिश पे काम, जिसकी इंग्लिश अच्छी है बहुत अच्छी बात है, जिसकी इंग्लिश नहीं अच्छी है थोड़ा अपने इंग्लिश पे काम करिए, आपको वहाँ जाके हेल्प होगा। अगर वो आपके लिए ही बेटर है, देखिए इंग्लिश पे काम करेंगे वो आपके लिए ही बढ़िया रहेगा। तो थोड़ा अपनी इंग्लिश पे भी काम करिए, जिससे आपको चीज़ें सही होगी। और मैं अपने दोस्तों को बताना चाह रहा हूँ, अभी भी जो लोग गल्फ में बैठे हैं, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, दुबई, आप बैठे हैं, आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि कैसे आप मतलब माल्टा फ्री वर्क परमिट ले सकते हो, क्योंकि वहाँ से काम हो रहा है, ईजिली हो रहा है। बहुत लोगों की फाइल सबमिट हुई है, मेरे ही बहुत से कैंडिडेट्स की फाइल सबमिट हुई है। सो प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, और होप है भगवान ने चाहा तो सबका होगा। थैंक यू, नमस्ते, सत श्री अकाल। कोई बात हो तो मुझे ईमेल करिए। थैंक यू।